Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today in one ayat closer, we have chosen from Juz 21 a beautiful ayat from Surat Luqman which is ayat number 13. आज हमने वन आयत क्लोसर के सिलसिले में 21वें पारे से सूरत लुकमान की आयत नंबर 13 का इंतखाब किया है। ये बताती चलूँ कि सूरत लुकमान का ये जो हिस्सा है ये बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें एक वालिद अपने बच्चे को बहुत सारी हिदायत कर रहे हैं। सो इवन द वर्सेस गोइंग फॉरवर्ड इट वुड बी ग्रेट इफ वी ऑल कैन टेक अ लुक एट इट एज अ रिमाइंडर एज पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, अपने बच्चों को बिलीविंग चिल्ड्रन यानी मोमिनीन की औलाद को किस तरह से हम हिदायत दे सकते हैं। यहाँ पर जो हज़रत लुकमान है वो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, और ये बेसिक कई दफ़ा हम अपने बच्चों को दुनिया भर की तालीम देते हैं लेकिन ये बेसिक देना भूल जाते हैं। आयत को देखते हैं। व इज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह Inna shirka la zulmun azim. And when Luqman said to his son while he was instructing him, O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with him is great injustice. और जबकि लुकमान ने वाज कहते हुए अपने बेटे से फरमाया कि मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ शरीक न करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि हज़रत लुकमान ने कितनी खूबसूरती से अपने बेटे को या बुनैया कहा, ए मेरे बच्चे। So that gives us a feeler from the Quran that when we talk to children who are growing and even at any age, बच्चों से इज्जत से मोहब्बत से बात की जाए। That's a very basic thing in parenting, और उससे बच्चे ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो उन्होंने फर्स्ट मैसेज दिया है वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। We often say ला इलाहा इल्लल्लाह, but we forget a lot of things that come under shirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith from Bukhari and Muslim, whoever dies while associating partners with Allah will enter hellfire. आपको याद होगा कि सूरतुल बकरा में आयत नंबर 133 में जब मौत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब आई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को क्या नसीहत की। When Allah subhanahu wa ta'ala says, were you present at the time when death approached Yaqub alayhi salam, when he asked his sons, whom will you worship after my passing away? They said, we shall worship your God, the God of your ancestors Ibrahim and Ismail and Ishaq alayhi salam, who is the one and only God, and we shall remain obedient to him. तो यानी जब मौत भी हाजिर हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र ये थी कि मेरे बाद मेरी औलाद कहीं शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। शिर्क के कई फॉर्म्स और कई लेयर्स होते हैं, कई तरीके से। एक शिर्क तो अकीदे का शिर्क होता है कि किसी और को इलाह बना लिया जाए अल्लाह के साथ, पर एक ये भी है कि हम अपने नफ़े और नुकसान का मालिक किसी और को समझना शुरू कर दें, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा हमें लगे कि कोई और हमें फ़ायदा या नुकसान दे सकता है। समटाइम्स पीपल, sometimes material things become our focus and our core. So that is also a kind of shirk at a secondary level. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क कहा है रिया को। So when we do good deeds to show off, or when we want a constant return from people rather than return for good deeds and reward for good deeds from Allah subhanahu wa ta'ala, that is also a kind of shirk. पर सबसे बढ़कर अकीदे के लिहाज से अपने बच्चों को इस चीज़ पर कायम करके जाना, ये हमारे लिए that would be the best gift we are giving ourselves. एक सदका जारिया हम अपने लिए छोड़ के जा रहे होंगे कि मेरे बच्चे मेरे बाद सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, किसी और से दुआ ना मांगें, किसी और के आगे सर ना
चुका है, क्योंकि सूरतुल फातिहा हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस एट द वेरी बिगिनिंग, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ आप ही की या अल्लाह इबादत करते हैं और सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं. So these are the two things that come under ibadah or worship, that we also by aqidah and by belief are only worshipping one Allah, and we also expect all help and all support from Allah subhanahu wa ta'ala. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना बंदा बनाकर रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको वन आयत क्लोसर का ये सिलसिला पसंद आया है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सुबुल से मुस्तफ़ीद होते रहें. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो सुबुल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, Spotify, Apple Podcasts and Instagram for more.